हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो चलिए हम लोग जल्दी से देखते हैं टेंस होता क्या है। देखिए, टेंस बेसिकली इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो ये काल हुआ। काल मतलब ना ये बताता है। देखिए, टेंस बताता है टाइम और एक्शन को। ठीक है, टाइम और एक्शन मतलब कि किस समय बात हो रहा, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। अब उसमें भी एक्शन हम लोगों को पता चलता है कि प्रेजेंट में भी अगर बात हुआ है तो किस लिए बात हुआ है, किस रीजन से बात हुआ, वो सब चीज़ को भी दिखाता है। तो हम लोगों ने ये समझ लिया टेंस क्या। अब टेंस में भी हम लोग इसका बाइफरकेट करेंगे तो तीन तरह के हम लोग टेंसेस मिलते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हम लोगों को पढ़ना रहता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट में भी हम लोगों को कितना पढ़ना रहता है, ये सारे देखिए। ईच हैज फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, प्रेजेंट आपका प्रेजेंट जो अभी जो है ना, जैसे अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट हो गया। भूत जो हम लोग कर चुके होंगे, पास्ट में जो हो रुका है भूत। फ्यूचर जो प्लान करते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, वो वाला फ्यूचर पे है। तो हम लोग समझ गए प्रेजेंट क्या है, जो अभी हो रहा है। भूत का है, पास्ट में जो हो चुका है, बीत चुका है जो चीज को। ठीक है, जो चीज हो चुका। भविष्य क्या है, अब भविष्य मतलब फ्यूचर वाला जो प्लान हम लोग करते हैं वो। ठीक है, अब हम लोग प्रेजेंट अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोगों को चार तरह के क्या है, सेंटेंसेस मिलते हैं। ईच हैज फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, टेंस भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए इसमें भी क्या है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली वो सिंपल वाला होता है। सिंपल तरीके से आप कुछ अपने थॉट को क्या करते हो, वहां पे आर्टिकुलेट करते हो। फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट आता है, जिसको हम लोग इस नाम से ज्यादा जानते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें आईएनजी लगा के हम लोग बना रहे होते हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या, हैज हैव के साथ। हम लोग अभी प्रेजेंट का पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगा करके, वी3 लगा करके, जो अभी थोड़ा देर पहले कंप्लीट हुआ होता है। देखिए क्या है, पूर्ण वर्तमान। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें समय रहता है। क्या है, ये कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, लेकिन इसमें है कि वो एक समय पे काम स्टार्ट हुआ तो अभी तक हो रहा वाला सेंस में रहता है। ठीक है, कभी भी स्टार्ट हुआ लेकिन अब हो रहा, जैसे कि हैज बीन, हैव बीन लगा के उसमें आईएनजी लगा, फॉर और सिंस रहता है। ठीक है, और वो आईएनजी रहता है यहाँ पे। तो हम लोगों ने देखा कि ईच के पास क्या रहेगा, चार तरह के सेंटेंसेस रहेंगे, और यही चार तरह के सेंटेंसेस इसके लिए भी अप्लाई है, इसके लिए भी एप्लीकेबल है। इसके लिए पास्ट के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी। बस यहाँ पे से प्रेजेंट 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 हटा दो, पास्ट 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 लिख दो, पास्ट के बाद फ्यूचर 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 लिख दो। तो इतने ही तरह के हम लोग को हर एक में पढ़ना है। जैसे प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो ये चार पढ़ना होगा, पास्ट पढ़ रहे हैं तो ये चार पढ़ना होगा। जैसे कि सिंपल वाला हो जाएगा, फिर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, फिर अभी तुरंत जो कंप्लीट हुआ है परफेक्ट वाला हो गया, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सब पढ़ना रहता है तीनों में। ठीक है, अब इसके अंदर भी एक बाइफर्केशन कर रहे हैं। तो देखिए, अगर सिंपल इंडेफिनिट में भी हम लोग देखेंगे तो इसमें भी कुछ तरह के लोग सेंटेंसेस पढ़ने रहते हैं। जैसे आप पॉजिटिव तो पढ़ लोगे, नेगेटिव तो आना चाहिए, इंटरोगेटिव सवाल वाला भी तो आना चाहिए, फिर सवाल के साथ क्या है, डब्ल्यू फैमिली को लगा के कि क्या, क्यों, कैसे, ऐसा वाला करके। तो उसमें भी, इसका भी बाइफर्केशन, उसमें भी चार तरह के, बेसिकली चार के दो और ऐड कर सकते हैं। अब जैसे इंटरोगेटिव पढ़े तो नेगेटिव भी तो इंटरोगेटिव का पढ़ेंगे। तो सब समझ में आ जाएगा, हम लोग सब पढ़ेंगे तो ज्यादा नहीं, बस आपको माइंड में लेकर ये रखना है कि हम लोग ये जो प्रेजेंट है, पास्ट, फ्यूचर, इन सभी के लिए हम लोग इतना पढ़ते हैं। चार तरह के क्या हैं, होते हैं, जो कि प्रेजेंट में ही मिलेगा आपको, पास्ट में ही मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। अब अगर हम इसको सिंपल को पढ़ लें तो उसमें भी चार पांच तरह के रहते हैं, जैसे कि आपका निगेटिव है, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव है, डब्ल्यू क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें बेसिकली, और क्यों, मतलब देखिए प्रेजेंट में हम लोग ये पढ़ते हैं, जैसे डू है, डज है, इज एम आर है, हैज है, हैव है, फिर हैव बीन है, हैज बीन है। बेसिकली डू डज लगता है सिंपल के लिए, इज एम आर आ गया आपको कॉन्टिन्यूस के लिए, हैज हैव और हैज आ गया परफेक्ट के लिए, और हैज बीन और हैड बीन आ जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए। सेम वैसे ही यहाँ भी एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कैसे यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा था ना, कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट हट के ये वाला एरिया पूरा रहेगा, जैसे इंडेफिनिट है, इम्परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, यही रहेगा इसमें भी। बस प्रेजेंट हट के पास्ट और फ्यूचर हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे है, कुछ रूल चेंज हो जाता है। अब यहाँ डू डज था तो यहाँ डीड आ जाएगा। यहाँ सिंपल क्या चल रहा था, V1 चल रहा था तो यहाँ V2 चल रहा है। यहाँ पे दिखाने के लिए, यहाँ पता चले कि किस समय अगर का बात हो रहा है। अगर पास्ट का बात हो तो इज एमर से तो नहीं कीजिएगा, वाज वर्ड से ही कीजिएगा। V1 लगा के तो नहीं कीजिएगा, V2 लगा के कीजिएगा। तो वही आइडेंटिफाई करवाने के लिए बताता है। ठीक है, ताकि हम लोग कोई हिंट रहे, फ्यूचर में क्या है, विल से पता चल रहा होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। टेंस कुछ होता है ना, बस यही सब चीज़ है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।